चलिए, जय हिंद बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग साइंस में फिजिक्स और ये मेरा प्रकाश चैप्टर चल रहा है बच्चों, जो क्लास 8 और 10 से रिलेटेड है बच्चों। और आज मेरा पार्ट 12 होगा, पार्ट 12 होगा। इसके पहले 11 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं बच्चों चैनल में। आप उसको विजिट करके, अगर आप नहीं देखे हैं उस चीज को आप देख सकते हैं बच्चों। तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को अभी महाआस्था का महापर्व छठ पूजा चल रही है बच्चों। छठ पूजा की आप सबों की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। और इस पूजा के साथ साथ आप पढ़ाई में भी, आप चैनल में भी बने रहिए बच्चों। पूजा के साथ साथ पूजा की करते हुए हमको पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना है बच्चों। तो आज का टॉपिक मेरा मानव नेत्र है बच्चों। तो आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन आई क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये देखने की क्रिया में किस तरह से मदद करता है, किस तरह से सहायक होता है। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो मानव नेत्र के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे बच्चों। इसके पहले वाले पार्ट में हम इस पर एक संक्षेप इंट्रोडक्शन दिए थे बच्चों। तो आज हम इसको पूरा विस्तार में देखते हैं। तो मानव नेत्र, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन आई, ह्यूमन आई बोलेंगे। तो मानव नेत्र क्या है बच्चों? तो आपको पता है बच्चों कि मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है बच्चों। एक ये महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, सेंस ऑर्गेन है बच्चों। एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है और इस ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से, इसके मदद से हम किसी चीजों को देखते हैं बच्चों। और देखने के बाद उसके बारे में जानकारी, ज्ञान, नॉलेज हासिल करते हैं बच्चों। तो एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय इसलिए है बच्चों क्योंकि चीजों को हम देखकर, चीजों को देखकर, समझकर हम इससे बहुत अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज को देख के हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है और इसकी जो बनावट है, इसका जो संरचना है बच्चों, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल संरचना है। तो आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इसमें कुछ संक्षेप परिचय है। सबसे पहला ये हुआ कि मानव नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है जो देखने की क्रिया में सहायक होता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो इस देखने की क्रिया में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चों। इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब संरचना में क्या है बच्चों? तो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र लगभग गोलाकार है बच्चों। ये लगभग गोलाकार है, लगभग स्फेरिकल में है, लगभग गोलाकार, पूर्ण रूप से गोला नहीं है बच्चों, ये लगभग गोलाकार है। और इसका जो व्यास होता है बच्चों, डायमीटर, इसका डायमीटर, व्यास लगभग 2.3 cm होता है बच्चों। तो 2.3 cm इसका डायमीटर होता है, लगभग में 2.3 cm। अब इसके बाद जानना है बच्चों कि मानव नेत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो क्या कार्य करते हैं जिसके चलते हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो अब देखते हैं मानव नेत्र के मुख्य भाग, कहाँ क्या भाग है, कहाँ कौन सा पार्ट्स है और वो सब पार्ट्स का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो इसके लिए हम पहले मानव नेत्र का एक फिगर बनाएंगे बच्चों और उसी फिगर में आपको सारे चीज को दिखाया जाएगा। तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार है बच्चों। तो इसका शेप कुछ गोलाकार टाइप में हम बनाएंगे।
मानव नेत्र गोलाकार शेप में है बच्चों। यहाँ का भाग, आगे वाला भाग थोड़ा उठा हुआ दिखाना है बच्चों, जो बाहर से दिखता है उठा हुआ। इस पार्ट को यहां से उठा देना है थोड़ा बच्चों। ये बाहर से थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ रहता है बच्चों। अब इसके जो बाहर होता है बच्चों, सबसे जो बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर झिल्ली होती है, उस झिल्ली को, ये जो सबसे बाहर इसकी झिल्ली होती है बच्चों, जो बाहर से दिखता है, इसको बोला जाता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। एक कॉर्निया या स्वच्छ मंडल है। ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों। इसको कॉर्निया या हिंदी में स्वच्छ मंडल बोला जाता है। स्वच्छ मंडल। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अब इसके अंदर हमको देखना है। ये जो देख रहे हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को, इसको बोला जाता है आइरिस या परितारिका। ये भाग हुआ आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। अब इसके मध्य एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है बच्चों। इसी के मध्य में एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है और इसको बोला जाता है बच्चों पुतली। इसको पुतली, पीपल, पीपल बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में। इंग्लिश ये कॉर्निया हुआ, हिंदी स्वच्छ मंडल, इंग्लिश आइरिस हुआ और हिंदी परितारिका। और इसको बोला जाता है बच्चों पुतली या नेत्र द्वार। इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं बच्चों, PUPIL, प्यूपिल या नेत्र द्वार। नेत्र द्वार। अब फिर इसके अंदर बच्चों इसके अंदर एक लेंस होता है बच्चों।
इसके अंदर लेंस होती है जो प्रोटीनों से बनी होती है बच्चों, इसको क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस बोला जाता है बच्चों। तो ये आपका क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस हो गया बच्चों। क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस। जिसकी संरचना कैसी होती है बच्चों? उत्तल लेंस। आप इस लेंस को पहचानिए बच्चों, ये उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस जैसी इसकी संरचना होती है। एक क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस हो गया। अब एक क्रिस्टलीय लेंस और नेत्र लेंस से कुछ पेशियां जुड़ी रहती हैं बच्चों। इससे कुछ पेशियां अटैच रहती हैं यहां से। ये जो पेशियां अटैच रहती है बच्चों इसके साथ, इसको पक्षमाभी पेशियां या इंग्लिश में सिलियरी मसल्स बोला जाता है बच्चों। तो ये हो गया सिलियरी मसल्स, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स बोलेंगे बच्चों। सिलियरी पेशियां या हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों पक्षमाभी। पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां। अब और पार्ट्स क्या है बच्चों? तो अब एक पार्ट्स यहां होता है बच्चों जो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में यहां थोड़ा एक तरल पदार्थ होता है बच्चों। यहां पर तरल पदार्थ भरे होते हैं बच्चों। तो ये जो तरल पदार्थ यहां पर भरे होते हैं बच्चों, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पानी जैसा, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है बच्चों, ये पानी जैसा तरल होता है। तो पानी जैसा एक तरल पदार्थ यहां पर भरा हुआ होता है बच्चों। उस तरल पदार्थ को, हाँ इसको लिख देते हैं इस साइड। तो यहां पर जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ भरा रहता है बच्चों, उस तरल पदार्थ को इंग्लिश में एक्वियस ह्यूमर बोला जाता है बच्चों, और उसको हिंदी में हम लोग नेत्रोद बोलेंगे। तो इंग्लिश में हो गया एक्वियस, एक्वियस ह्यूमर, और हिंदी में आप नेत्रोद बोल सकते हो बच्चों, नेत्रोद। तो या नेत्रोद। नेत्रोद। अब इस लेंस के बाद यहां भी एक तरल पदार्थ होते हैं बच्चों, लेकिन ये तरल पदार्थ गाढ़ा होता है बच्चों। जेली लाइक मटेरियल होता है बच्चों, जेली के जैसा ये गाढ़ा होता है। गाढ़ा तरल पदार्थ यहां भरा रहता है बच्चों। इस गाढ़े तरल पदार्थ को विट्रियस ह्यूमर, इंग्लिश में विट्रियस ह्यूमर और हिंदी में कचाव द्रव बोलते हैं बच्चों। तो यहां जो लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, इसको हम विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव, हिंदी में कचाव द्रव बोला जाता है बच्चों। ये थोड़ा गाढ़ा होता है बच्चों। तो लिक्विड दो जगह है बच्चों। एक लिक्विड आपका कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में है जो आगे है, ये आपका हो गया एक्वियस ह्यूमर, हिंदी में इसको नेत्रोद बोलते हैं बच्चों।
और एक जो मेरा है ये नेत्र लेंस के बाद है, और इधर रेटिना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक तरल पदार्थ भरे हुए हैं, और ये तरल पदार्थ गाढ़ा होता है और जेली टाइप का होता है। इसको विट्रियस ह्यूमर या कचाप द्रव बोला जाता है बच्चों। अब अगला पार्ट क्या है बच्चों, तो नेत्र के सबसे पीछे बच्चों, ये नेत्र के सबसे पीछे इस भाग पर बच्चों, नेत्र के सबसे पीछे इस भाग पर इस भाग पर बच्चों, थोड़ा सा हम इस टाइप से दिखा दे रहे हैं बच्चों, इधर सबसे पीछे यहां पर रेटिना होता है बच्चों, इस जगह पर रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं इसको बच्चों हिंदी में। रेटिना या दृष्टि पटल या एक तरह का पर्दा है बच्चों, एक तरह का स्क्रीन है बच्चों। और आप जानते हैं बच्चों, स्क्रीन पर इमेज बनेगा तो इस जगह पर इमेज प्राप्त होगी, रेटिना या दृष्टि पटल। अब फिर इसके बाद और क्या चीजें होती हैं बच्चों, तो यहां पर बच्चों इस जगह पर एक नर्व्स होता है बच्चों, और इस नर्व्स को बोला जाता है बच्चों दृक् तंत्रिका बोला जाता है। इसको बोला जाता है बच्चों दृक् तंत्रिका। यहां पर जो नर्व्स होते हैं, इसको दृक् तंत्रिका बोला जाता है बच्चों। अब दृक् तंत्रिका ये हुआ बच्चों, और रेटिना, इसके संधि के बीच दृक् तंत्रिका और रेटिना का जो यहां संधि होगा बच्चों, दृक् तंत्रिका रेटिना का, इस संधि के बीच में कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है बच्चों। तो यहां पर जो संधि होता है, इस जगह को अंध बिंदु बोला जाता है बच्चों, अंध बिंदु। और रेटिना के मध्य बच्चों एक और बिंदु होता है, रेटिना के मध्य में, और ये अंध बिंदु के ही आसपास होता है बच्चों। तो रेटिना के मध्य में एक और क्षेत्र होता है बच्चों, और इस क्षेत्र को बोला जाता है पित्त बिंदु। इसको पित्त बिंदु बोला जाता है बच्चों। तो ये हो गया मानव नेत्र के, ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स हो गए बच्चों। और कौन कहां होता है बच्चों, इस चीज को हम फिगर में आपको दिखा दिए कि कौन किस जगह होता है। तो इस फिगर को बढ़िया से बनाना है बच्चों, और बनाने के बाद फिर इसके सारे पार्ट्स को पहचान में रखना है बच्चों कि कहां कौन पार्ट्स पाए जाते हैं। अब हमको जानना है बच्चों इसके बाद हम ये सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इन लोग का फंक्शन क्या है, इन लोग का कुछ प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहला चीज यहां पर जो हुआ बच्चों, ये हुआ आपका कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों कि कॉर्निया या स्वच्छ मंडल क्या होता है। तो इसके बारे में देखा जाए बच्चों, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल,
कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसको कहेंगे बच्चों? तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग को, नेत्र अगर आप देख रहे हैं बच्चों, आप मेरी नेत्र को देखिए बच्चों, इसमें जो आपको सबसे बाहरी दिखाई दे रहा है, सबसे बाहरी भाग, वही सबसे बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है बच्चों। तो इसका डिफिनेशन होगा, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। और ये होता किस तरह से है बच्चों? ये पारदर्शक पतली झिल्ली से बना होता है बच्चों। ये पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक पतली झिल्ली से बना होता है, पारदर्शक पतली झिल्ली से ये बना होता है बच्चों। एक पतली झिल्ली होती है, बाहर एक पतला लेयर होता है बच्चों। तो आंख जो आपको बाहर से दिख रहा है बच्चों, उसके ऊपर एक लेयर होता है, एक पतली झिल्ली होती है बच्चों, और वो झिल्ली पारदर्शक होता है बच्चों। तो कॉर्निया जो होता है ये पारदर्शक पतली झिल्ली होता है, और ये नेत्र का सबसे अग्रभाग, नेत्र का सबसे बाहरी भाग ये होता है बच्चों। अब इस कॉर्निया के क्या कार्य हैं बच्चों? कार्य क्या है, ये करता क्या है? तो कॉर्निया का पहला कार्य है बच्चों कि यह नेत्र पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के अधिकांश भाग को अपवर्तित कर देता है बच्चों। और ये ज्यादा से ज्यादा अपवर्तित करने का भाग कॉर्निया में ही होता है बच्चों। प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा कॉर्निया के द्वारा ही अपवर्तित किए जाते हैं बच्चों। तो ये प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश जो नेत्र पर पड़ती है, इस झिल्ली पर प्रकाश जब पड़ती है तो चूंकि ये पारदर्शक होता है, और पारदर्शक होने के बाद ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। यहाँ अपवर्तन होगा बच्चों, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है हवा से हमारे कॉर्निया पर पड़ेगी बच्चों। तो हवा आपका विरल माध्यम होगा और कॉर्निया आपका एक सघन माध्यम होगा। और चूंकि ये पारदर्शक है तो कांच की भांति ये व्यवहार करेगा। तो कांच की भांति व्यवहार करेगा तो प्रकाश की ये अधिक से अधिक मात्रा को अपवर्तित करके नेत्र के अंदर कर देता है बच्चों। तो इसका मेन काम हुआ प्रकाश को अपवर्तित करके नेत्र के अंदर ले जाना। तो ये प्रकाश को अपवर्तित करता है, प्रकाश के अधिकांश भाग, मैक्सिमम अमाउंट को ये अपवर्तित करता है बच्चों। तो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके, प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके नेत्र के अंदर कर देता है बच्चों, नेत्र के अंदर ले जाता है। यानी प्रकाश की किरणों को नेत्र के अंदर अपवर्तित कर देता है बच्चों। और सबसे अधिक प्रकाश की किरणें यहीं पर अपवर्तित होती हैं बच्चों, सबसे ज्यादा अमाउंट में। अब सेकंड इसका क्या काम है बच्चों? सेकंड काम इसका कुछ प्रोटेक्शन है बच्चों, कुछ सुरक्षा है बच्चों। तो सुरक्षा क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन किस टाइप का है? तो इसमें प्रोटेक्शन ये है कि अगर धूलकण, कुछ कीटाणु, जर्म वगैरह अगर आंख पर पड़ते हैं बच्चों, इसको आंख के अंदर जाने नहीं देता है बच्चों। तो एक हो गया धूलकण, कीटाणु से सुरक्षा। धूलकण एवं कीटाणु से सुरक्षा, जर्म वगैरह से। तो धूलकण और कीटाणु से ये सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों। तो इसके दो कार्य हुए बच्चों, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे बच्चों। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहेंगे। या पारदर्शक पतली झिल्ली होती है, और इसका कार्य क्या हुआ बच्चों, इसका फंक्शन क्या हुआ? तो प्रकाश की किरणों को ये नेत्र के अंदर अपवर्तित कर देता है बच्चों। उसके बाद धूलकण एवं कीटाणुओं से ये सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों। धूलकण और कीटाणु को नेत्र के अंदर जाने से रोकता है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे बच्चों। थोड़ा जगह कम है बच्चों, इसलिए इतना ही में हम काम करते हैं, फिर ये सब भाग हो जाएंगे उसके बाद।
अब कॉर्निया स्वच्छ मंडल के जस्ट पीछे बच्चों, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के जस्ट पीछे आपका आइरिस या परितारिका है बच्चों। अब हम लोग आइरिस या परितारिका के बारे में देखेंगे कि आइरिस या परितारिका का क्या काम है बच्चों, और इसको हम एक डिफिनेशन के रूप में किस तरह से लेंगे बच्चों। आइरिस या परितारिका, तो आंख में बच्चों, आंख के सफेद वाला भाग जो है बच्चों, बाहर से जो सफेद दिख रहा है, उसके बीचों बीच आपका एक गहरा रंग दिखाई देता है बच्चों। और वो गहरा रंग या तो आपका ज्यादातर आपका ब्लैक होता है बच्चों, लेकिन किसी किसी का ये जो गहरा रंग है ये भूरे कलर का होता है, ब्राउन होता है, किसी किसी का नीला भी होता है बच्चों। तो ये जो गहरा रंग सफेद जो पार्ट दिख रहा है, उस पार्ट के बीचों बीच जो गहरा काला भाग या किसी का भूरा होता है बच्चों, या किसी का नीला होता है, तो उसी भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं बच्चों। ये गहरे रंग का पेशीय जमाव होता है बच्चों, एक बिल्कुल डार्क कलर का गहरे रंग का मसल से बना होता है बच्चों, एक पेशी से बना होता है। तो गहरे रंग का ये पेशीय जमाव होता है बच्चों, गहरे रंग का पेशीय जमाव। और इसी के वजह से नेत्र का जो हम रंग की बात करते हैं बच्चों, कि किसी का नेत्र काला है, किसी का नेत्र भूरा है, किसी का नेत्र नीला है, तो हम नेत्र के जो रंग की बात करते हैं बच्चों, तो रंग की बात करने का मतलब हुआ कि हम आइरिस या परितारिका के कलर का बात करते हैं बच्चों। तो अगर किसी के नेत्र का रंग ब्लैक दिख रहा है, सफेद वाले भाग के बीचों बीच ब्लैक जो दिख रहा है, इसका मतलब हुआ उसका आइरिस या परितारिका जो है वो ब्लैक रंग का है बच्चों। अगर किसी का भूरा दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, तो वो ब्राउन कलर से बना हुआ है बच्चों। और किसी का अगर नीला दिख रहा है तो वो नीला से बना हुआ है बच्चों। तो कहने का मतलब आंख के रंग की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि हम आइरिस या परितारिका के बारे में बात करते हैं। अब हमको जानना है बच्चों, ये भी आपका पारदर्शक होता है बच्चों, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट ही होता है, पारदर्शक होता है बच्चों। अब इसके कार्य क्या है बच्चों, आइरिस या परितारिका के कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बच्चों, यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, आइरिस या परितारिका के मध्य में एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना है बच्चों, और ये गोलाकार छिद्र जैसी जो संरचना है यही कहलाता है आपका पुतली या नेत्र द्वार। तो आइरिस के बीचों बीच ये होता है बच्चों। तो ये क्या करता है, इसके साइज को ये नियंत्रित करता है बच्चों। तो इसका कार्य हो गया, ये पुतली के साइज को, पुतली के आकार को, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब यहां पर हमको यह जानना है बच्चों कि आखिर पुतली के साइज को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी जरूरत होता है तो पुतली के साइज को बड़ा कर देता है, और जरूरत होने पर यह पुतली के साइज को छोटा कर देता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित इसलिए किया जाता है बच्चों, ताकि प्रकाश की आवश्यक मात्रा ही नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके बच्चों। हमको देखने के लिए जितना प्रकाश की आवश्यकता है उतनी ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके, इसके लिए यहां पर एक फंक्शन दिया गया है बच्चों, और वो फंक्शन करता है आइरिस या परितारिका, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल कर देने के बाद प्रकाश की आवश्यक मात्रा ही नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर हम अचानक तीव्र प्रकाश में अगर हम हैं बच्चों, अगर बहुत ज्यादा लाइट है, लाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है बच्चों, और उस अधिक लाइट में अगर हम हैं बच्चों, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि अगर उतनी ज्यादा प्रकाश की मात्रा अगर नेत्र में प्रवेश कर जाए बच्चों, ज्यादा इंटेंसिटी वाला प्रकाश अगर नेत्र के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रवेश कर जाए, तो नेत्र के अंदर के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर सकता है बच्चों। इसलिए बनाने वाला बहुत सोच समझ के
इसको बनाया है बच्चों, ताकि अगर हम कभी तेज प्रकाश में रहें तो वहां भी कोई तरह का दिक्कत ना हो, और अगर हम कभी कम प्रकाश में रहें तो वहां भी कोई तरह का प्रॉब्लम आंख में ना हो और चीजें हमको दिख भी जाए। तो इसके लिए आइरिस या परितारिका ये काम करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगर हम तेज प्रकाश में, जहां प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो अगर उस प्रकाश में अगर हम हैं बच्चों, तब क्या करता है पुतली, तब आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को छोटा कर देता है बच्चों। ये आइरिस या परितारिका पुतली को दबा के इसके साइज को और ज्यादा छोटा कर देता है बच्चों। तो जब साइज और ज्यादा छोटा हो जाता है, इसको हम छोटा ही छापे हैं, थोड़ा बड़ा साइज में होगा, तो जब हम तेज प्रकाश में रहते हैं, प्रकाश की अधिक मात्रा में रहते हैं, तो आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को छोटा कर देता है, इस पर थोड़ा दबाव डाल के इसके साइज को छोटा कर देता है। तो पुतली के साइज को छोटा कर देता है, जिसके कारण उतनी ही प्रकाश नेत्र के अंदर जा पाती है जितनी आवश्यक है किसी वस्तु को देखने के लिए, और इस तरह से वो वस्तु हमें दिख जाती है बच्चों। तो अगर तेज प्रकाश या तीव्र प्रकाश है बच्चों, तो आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को छोटा कर देता है, और छोटा कर देने के बाद अनावश्यक मात्रा में प्रकाश की किरणें को अंदर नहीं जाने देता है, अंदर नहीं जा पाती है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश की किरण, उतना ही अमाउंट में प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर जाती है, और इस प्रकार मेरा आंख सुरक्षित रहता है बच्चों। उसके बाद इसका एक काम और होता है बच्चों, जब हम कम प्रकाश वाले जगह में रहते हैं बच्चों, जहां का लाइट डीम हो, तो अगर लाइट डीम होगा बच्चों, तो वस्तु को देखने के लिए हमको जितना लाइट की आवश्यकता है उतना लाइट को नेत्र के अंदर करने के लिए, नेत्र के अंदर उतना लाइट जा सके, इसके लिए क्या करता है ये आइरिस या परितारिका, इस पुतली के साइज को थोड़ा बड़ा कर देता है बच्चों। तो पुतली के साइज को थोड़ा तनाव कम करके पुतली के साइज को बढ़ा देता है बच्चों। और जब पुतली का साइज बढ़ जाता है तो डीम लाइट में जितनी प्रकाश की मात्रा आवश्यक होती है वस्तुओं को देखने के लिए, उतनी प्रकाश नेत्र के अंदर चला जाता है बच्चों, और जाने के बाद फिर हम उस चीज को देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम तीव्र प्रकाश में हैं तो आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को छोटा कर देती है। अब छोटा कर देने के बाद जितनी आवश्यक प्रकाश की मात्रा जरूरी है वस्तु को देखने के लिए, उतनी ही प्रकाश नेत्र के अंदर आ पाती है, और इस तरह से हम उस वस्तु को देख लेते हैं और मेरा आंख भी सुरक्षित रहता है बच्चों। अब वही इसके विपरीत, अगर प्रकाश कम है, अगर डीम लाइट है और वहां पर है, और वहां पर हम वस्तु को अगर देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए चूंकि प्रकाश की उपस्थिति वहां कम है और आवश्यक मात्रा नेत्र के अंदर जाना चाहिए प्रकाश का, तब क्या करता है ये आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को बड़ा कर देता है बच्चों। तनाव कम करके पुतली के साइज को बड़ा कर देता है। जब पुतली के साइज को ये बड़ा कर देता है तो जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना प्रकाश नेत्र के अंदर चला जाता है, और डीम लाइट में भी हम चीजों को देख लेते हैं। तो ये हुआ आइरिस या परितारिका का काम, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने के बाद हमारे आंख को किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित रखता है। अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि पुतली का साइज छोटा या बड़ा परितारिका के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आप बच्चों बाहर से, स्कूल वगैरह से या खेत खलियान कहीं से भी, बाहर में बहुत तेज धूप था, और उस तेज धूप से आप घर में किसी कमरे के अंदर आप प्रवेश करते हैं बच्चों, तो आप एक चीज एहसास किए होंगे बच्चों कि कमरे के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, जहां पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, हल्का अंधेरा रहता है, उस कमरे में अगर आप प्रवेश करते हैं तो कुछ समय तक आपको वहां रखी चीजें दिखाई नहीं देती हैं बच्चों, बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है बच्चों कुछ समय तक। अब कुछ देर वहां आप रुक जाते हैं बच्चों, तो रुकने के बाद धीरे धीरे वहां रखी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? जब आप बाहर थे, धूप में थे, तेज प्रकाश में थे, तो तेज प्रकाश में क्या होता है बच्चों, आइरिस या परितारिका पुतली के साइज को छोटा कर देता है बच्चों, क्योंकि वहां प्रकाश की उपस्थिति ज्यादा है। अगर छोटा नहीं करेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर चला जाएगा और आंख के कुछ भाग को क्षतिग्रस्त कर सकता है बच्चों। तो वहां पुतली को छोटा कर देता है, और छोटा कर देने के बाद जितनी प्रकाश की मात्रा आवश्यक होती है उतना ही आंख के अंदर आती है बच्चों। और जब हम कमरे में आते हैं बच्चों, घर के अंदर कमरे में आते हैं,
तो कमरे में आते हैं तो चूंकि वहां प्रकाश की मात्रा कम होती है बच्चों, अब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो वहां रखी वस्तुओं को देखने के लिए थोड़ा पुतली का साइज को बड़ा होना पड़ेगा। जबकि हम बाहर में थे, धूप में थे, तो पुतली का साइज सिकुड़ कर छोटा हो गया था बच्चों। तो जब हम उस कमरे में आते हैं तो उस पुतली के साइज को छोटा से बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है बच्चों, और जैसे जैसे वो फैलकर बड़ी होती जाती है वैसे वैसे वहां रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं बच्चों। तो इस बात से ये बात क्लियर हो जाता है बच्चों कि अगर हम तेज प्रकाश में होते हैं, प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो वहां रहने पर पुतली का साइज छोटा हो जाता है, और जब हम मंद प्रकाश में आते हैं तो मंद प्रकाश में आने के बाद वहां की चीजों को देखने के लिए पुतली का साइज बड़ा होना पड़ेगा। जबकि पहले वो बाहर में हम थे, तेज प्रकाश में, धूप में छोटा हो चुका था, तो अंदर जब हम कमरे के अंदर आते हैं तो उसको फैलकर बड़ी होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे फैलकर वो बड़ी होती जाती है वहां रखी चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं बच्चों। ये चीज आप लोग अनुभव किए होंगे बच्चों, और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप अनुभव इसको कीजिए बच्चों। बाहर धूप से आइए और कमरे के अंदर आप प्रवेश कीजिए, जहां कमरा थोड़ा अंधेरा रहता है उस कमरे में आप प्रवेश कीजिए, लाइट उठ जला हुआ नहीं है। वहां प्रवेश करने के बाद वहां रखी चीजें आपको ब्लर यानी धुंधला प्रतीत होगा, और कुछ समय बाद फिर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा बच्चों। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, मान लीजिए दो कमरा है और एक कमरा में आप ऐसे बल्ब का यूज किए हैं जो बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है बच्चों, और दूसरे कमरा में वो जो पहले वाला बल्ब जो आता है बच्चों 10 रुपया वाला जो थोड़ा पीला लाइट देता है, इसको आप लगा दीजिए दूसरे कमरे में, या तो एक आठ बल्ब लगा दीजिए जो कम लाइट दे रहा है, और एक कमरे में आप ज्यादा बल्ब लगाइए या ज्यादा हैवी लाइट लगाइए, और वहां से आप जिस कमरे में थोड़ा कम लाइट है उस कमरे में आप प्रवेश करेंगे बच्चों, तो वहां रखी चीजें आपको कुछ समय तक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और इसके पीछे रीजन यही है बच्चों कि तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और मंद प्रकाश में चीजों को देखने के लिए इसको फैलकर बड़ा होना पड़ेगा। तो फैलकर बड़ा होने में थोड़ा समय लगेगा, और जैसे जैसे फैलकर बड़ी होती जाएगी वहां रखी चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ये हो गया बच्चों आइरिस के बारे में, और आइरिस का ये मुख्य काम हुआ पुतली के साइज को नियंत्रित करना। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। अब आइरिस के बाद हम लोग पुतली या नेत्र द्वार के बारे में जानेंगे बच्चों। इसके बारे में पुतली या नेत्र द्वार, पुतली जिसको इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं बच्चों, पुतली, और इसको नेत्र द्वार भी बोला जाता है बच्चों। अब इस नाम से आप लोग बेहतर समझ सकते हैं बच्चों, नेत्र द्वार यानी नेत्र का रास्ता। तो नेत्र का रास्ता उसका द्वार यानी दरवाजा, तो नेत्र का दरवाजा रास्ता उसका है बच्चों ये पुतली। तो ये कैसा होता है बच्चों, तो आइरिस या परितारिका, पुतली जो होता है ये आइरिस या परितारिका में ही होता है बच्चों। तो आइरिस या परितारिका के मध्य एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है बच्चों, एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है, और इसी संरचना को पुतली या नेत्र द्वार बोला जाता है बच्चों। आप अपने दोस्त के आंख में झांक के देखिए बच्चों, ये जो काला वाला भाग है उस काला वाला भाग के बीचों बीच एक आपको गोलाकार छिद्र जैसी संरचना आपको दिखाई देगी बच्चों। तो जो गोलाकार छिद्र जैसी संरचना दिखाई देती है उसी को पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं बच्चों। कभी आप फोटो खिंचाते हैं बच्चों, अगर कैमरा से, वीडियो वाला कैमरा से अगर आप फोटो खिंचाते हैं तो पहले ये होता था बच्चों, फोटो खिंचाने के बाद रील में फोटो आता था और उसका नेगेटिव दिया जाता था। नेगेटिव में अगर आप प्रतिबिंब देखोगे बच्चों तो आंख के बीचों बीच एक व्हाइट कलर का लाइट दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का लाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कैमरे से जो फ्लैश निकलता है बच्चों, जो लाइट निकलती है वो पड़ने के बाद वो लाइट आंख के अंदर चला जाता है इसी नेत्र द्वार से बच्चों, और अंदर जाने के बाद वही थोड़ा सा सफेद धब्बा नेगेटिव में दिखाई देता है बच्चों। तो आप अपने मित्र दोस्त के आंख में देख सकते हैं बच्चों, दोस्त के आंख के काला वाला भाग जो है उसके बीचों बीच आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों। ध्यान से देखने के बाद आपको एक गोलाकार छिद्र जैसी संरचना नजर आएगी, और वही संरचना को बोला जाता है पुतली या नेत्र द्वार बोला जाता है बच्चों। अब आप इसका साइज बड़ा होता है या नहीं जो अभी हम बताए, इसके पहले आइरिस या परितारिका जो पुतली के साइज को बड़ा
और छोटा करता है बच्चों, इस चीज को भी आप देख सकते हैं अपने मित्र के आंख में। बच्चों आप टॉर्च की लाइट को मारिए, पहले तो आंख में पुतली को देख लीजिए कि साइज कैसा है। तो आंख के काला वाला भाग के बीचों बीच आप गौर करके देखिए कि उसका साइज क्या है। उसको देखने के बाद आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च के लाइट को कुछ देर तक उसके आंख में मारिए बच्चों। तो आंख में मारने के बाद आप देखिएगा बच्चों, पुतली का साइज पहले जो उसका साइज था, अब उस साइज से वो छोटा होने लगता है, वो साइज छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, ज्यादा देर तक लाइट नहीं मारना है, टॉर्च लाइट कुछ देर तक आप मारिए और पुतली के साइज में आप परिवर्तन देख सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है बच्चों कि लेजर लाइट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इसको देखने के लिए आप लेजर लाइट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेजर लाइट जो होता है बच्चों ये आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये गोलाकार छिद्र जैसी संरचना है, ये आपका पुतली या नेत्र द्वार है बच्चों। अब पुतली या नेत्र द्वार का क्या काम होगा बच्चों? तो पुतली या नेत्र द्वार का मेन काम आइरिस या परितारिका कर देता है बच्चों। और इसके द्वारा होता क्या है, इसका कार्य क्या है? तो पुतली या नेत्र द्वार आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि आइरिस या परितारिका के मध्य गोलाकार छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। और इसी के जरिए प्रकाश की किरण नेत्र लेंस तक, क्रिस्टलीय लेंस तक पहुंचती है बच्चों, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण। तो ये भी आपका पारदर्शक होता है बच्चों, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका काम क्या है बच्चों, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य अगर एक तरह से कहा जाए बच्चों तो आइरिस या परितारिका ही कर देता है, साइज को छोटा या बड़ा कर देता है। तब फिर ये करता क्या है, नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को ये समंजित करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। प्रकाश की मात्रा को समंजित करता है। हालांकि ये प्रकाश की मात्रा को समंजित करने में आइरिस या परितारिका ही मेन रोल निभाता है बच्चों, क्योंकि यही पुतली के साइज को छोटा और बड़ा करता है, जिसके वजह से ये मात्रा रेगुलेट होती है। लेकिन चूंकि इसके द्वारा होता है बच्चों, इसलिए इसके फंक्शन में हम रख सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही ये चीज हो पाता है। मदद तो आइरिस या परितारिका ही मेन फंक्शन करता है, लेकिन चूंकि यहां से किरण जाती है और यहां के द्वारा जा रही है, इसलिए ये श्रेय हम इसको भी दे सकते हैं। प्रकाश की मात्रा को समंजित करता है, रेगुलेट करता है। प्रकाश की मात्रा को ये समंजित करता है बच्चों, उसकी मात्रा को ये रेगुलेट करता है। तो चूंकि यहाँ के माध्यम से ही, यहाँ के द्वारा ही जब जाती है तो रेगुलेट होता है, मात्रा समंजित होती है, इसलिए श्रेय हम पुतली या नेत्र द्वार को दे सकते हैं बच्चों। लेकिन मेन इसका ये काम करने में मदद करता है आइरिस या परितारिका। तो ये बातें यहां तक समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। अब इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, इसका काम हो गया। थोड़ा अब हम धीरे धीरे जगह बनाते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं बच्चों, फिर मेरा जगह बन जाएगा। अब यहां पर हम एक्वियस ह्यूमर या नेत्रोद देख लेते हैं बच्चों। तो एक्वियस ह्यूमर या नेत्रोद होता क्या है? तो ये जल जैसा तरल पदार्थ होता है बच्चों, जल जैसा तरल पदार्थ। जल जैसा तरल पदार्थ होता है बच्चों। तो ये जल जैसा तरल पदार्थ होता है, ये भी पारदर्शक होता है बच्चों। इधर के सारे पार्ट्स पारदर्शक होंगे बच्चों। रेटिना के इधर जितना भी स्क्रीन जो रेटिना है, इसके इधर का सारे पार्ट्स आपके पारदर्शक होंगे। इसलिए आप याद रखने के लिए ये चीज ध्यान में रख सकते हैं कि रेटिना छोड़ के इधर का जितना भाग है सारा आपका पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये जल जैसा तरल पदार्थ होता है बच्चों। और इसका कार्य क्या होता है बच्चों, इसका काम क्या है एक्वियस ह्यूमर का? तो एक्वियस ह्यूमर का कार्य होता है बच्चों, ये कुछ पोषक तत्वों को नेत्र के अंदर यहां जरूरत होता है, जैसे आइरिस परितारिका लेंस है, तो कुछ पोषक तत्वों को यहां प्रोवाइड कराता है। ये पोषक तत्वों को बॉडी से लाके यहां प्रोवाइड कराता है। तो ये जल जैसा जो तरल पदार्थ है, ये पोषक तत्वों को पूर्ति कराता है, आपूर्ति कराता है बच्चों। और उसके बाद इसका और भी काम है बच्चों, ये बाहरी आघात, स्ट्रेस से भी थोड़ा सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों। कभी कभार हम लोग आंख को रगड़ते हैं बच्चों,
आंख पर थोड़ा हाथ से दबाव डालते हैं तो इस परिस्थिति में यहाँ जो लिक्विड होता है बच्चों, वो लिक्विड होने की वजह से रगड़ या घर्षण ये क्रिस्टलीय लेंस के साथ नहीं होता है बच्चों। अगर यहाँ पर कोई लिक्विड ना हो और थोड़ा स्ट्रेच पड़ेगा बच्चों, तो उस दबाव को सहने के लिए यहाँ पर लिक्विड दिया गया है ताकि उस दबाव को बर्दाश्त कर सके, बाहरी आघात को थोड़ा सह सके। कभी कभी हम लोग आंख वगैरह में कुछ पड़ जाता है बच्चों, तो पड़ जाने के बाद उसको हम लोग रगड़ते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों। बहुत कोई ऐसा भी होता है कि सो के उठता है बच्चों, उठने के बाद दोनों हाथ से आंख को रगड़ना शुरू करता है बच्चों, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप सो के उठे हैं, आंख में खुजलाहट हो रही है, तो आप साफ पानी से छींटा मारिए बच्चों और आंख को धो लीजिए, आपकी जो खुजलाहट है ये समाप्त हो जाएगी। या कभी धूल कण वगैरह आंख में पड़ गया बच्चों, तो उस टाइप से रगड़ना नहीं है, पानी से, स्वच्छ पानी से उसको धो देना है बच्चों। तो आंख पर ये बाहरी आघातों से इधर सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों, इधर के पार्ट्स को ये प्रोटेक्शन देता है बच्चों। क्योंकि ये लिक्विड है बच्चों, और लिक्विड होने के चलते जब स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेस पड़ने से यहाँ थोड़ा घर्षण नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर यहाँ लिक्विड ना हो, कोई अगर सॉलिड हो बच्चों, तो उस तरह से एक रगड़ और घर्षण होगा यहाँ के पार्ट्स, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर लिक्विड है बच्चों, तो आराम से वो स्ट्रेस को, आराम से वो दबाव को, बाहरी आघात को वो सह लेता है बच्चों, बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है बच्चों। और अगर ये ना हो और यहाँ पर गैप हो बच्चों, तो गैप होने के बाद ये चिपक भी सकता है, पिचक भी सकता है, इसलिए यहाँ पर ये लिक्विड दिया गया है। तो इसका जो मेन काम हुआ बच्चों, ये पोषक तत्वों को आपूर्ति कराता है और साथ ही साथ नेत्र को थोड़ा बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ के पार्ट्स को उससे प्रोटेक्शन देता है बच्चों। तो ये आपका काम हो गया एक्वियस ह्यूमर या नेत्रोध का बच्चों। तो हम इधर की चीजें अब हम लोग जान गए। ये मेरा एक्वियस ह्यूमर का भी हो गया बच्चों, आइरिस या परितारिका का भी हो गया, और फिर कॉर्निया स्वच्छ मंडल भी हो गया। अब हम लोग को जानना है बच्चों, ये पुतली या नेत्र द्वार के बाद यहां पर जो आप उत्तल लेंस जैसी संरचना देख रहे हैं बच्चों, अब इसके बारे में जानेंगे। तो इसको बोला जाता है बच्चों क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस। क्रिस्टलीय लेंस बोलेंगे या नेत्र लेंस बोलेंगे। तो इसको बोला जाता है बच्चों क्रिस्टलीय लेंस क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस। ये आई लेंस है बच्चों या क्रिस्टलीय लेंस। तो ये क्रिस्टलीय लेंस जो होता है बच्चों, विशेष प्रकार के प्रोटीनों से बना होता है बच्चों। ये विशेष प्रकार के प्रोटीनों से बना होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर उत्तल लेंस जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की भांति होती है बच्चों, और ये प्रोटीनों का बना होता है, और ये लचीला होता है बच्चों। ये लचीला होता है, इसमें लचीलेपन का गुण होता है बच्चों, लचीला होता है। और लचीला होने की वजह से बच्चों इसकी वक्रता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी इसकी जो वक्रता होती है ये घटती या बढ़ती है। तो इस लेंस की वक्रता यानी एक तरह से आप चौड़ाई बोल सकते हैं बच्चों, थिकनेस बोल सकते हैं। तो इसका जो वक्रता होता है कर्वेचर, ये वक्रता घटती बढ़ती है। तो घटती बढ़ती इसलिए है क्योंकि ये लचीला होता है, जिस वजह से ये घट बढ़ पाती है। और ये घटना बढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को चेंज करना होता है बच्चों। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को खुद चेंज करती है। अब वो कैसे करती है इसके बारे में बताएंगे और क्यों करती है। तो वक्रता घटती बढ़ती है, लचीला है, जिसकी वजह से इसकी वक्रता में परिवर्तन होता है। और जब वक्रता में, लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है, तब उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ तो फिक्स है बच्चों, यहाँ फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ लेंस आपका इस जगह फिक्स है और रेटिना आपका इस जगह फिक्स है। तो इसकी दूरी ना तो बढ़ाया और ना ही घटाया जा सकता है। तो फोकस दूरी कैसे एडजस्ट होगा बच्चों? तो इसको एडजस्ट होने के लिए नेत्र लेंस में जो लचीलेपन का गुण है, ये लचीलेपन का गुण उसको
फायदा पहुंचाता है, जिसके चलते ये अपनी वक्रता को घटा और बढ़ा सकता है। और जब वक्रता घटेगी बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपका फोकस दूरी एडजस्ट होगा, फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी और फिर हमें चीजें निकट की और दूर की दिखाई देगी बच्चों। तो ये कैसे होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसके कार्य में आपका एक ये हो जाएगा कि ये अपनी वक्रता को घटा और बढ़ाकर फोकस दूरी को समायोजित करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है बच्चों। उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा इसका बच्चों, तो एक कार्य में आप फर्स्ट नंबर में यही वाला डाल सकते हैं, वक्रता घटाती बढ़ाती है ये। तो कार्य में पहला कार्य में आप यही डाल सकते हैं बच्चों, ये वक्रता को घटाती बढ़ाती है और घटाने बढ़ाने के चलते फोकस दूरी एडजस्ट होता है बच्चों। तब हमें वस्तुएं निकट और दूर रखी वस्तुएं दिखाई दे पाती हैं बच्चों। अब सेकंड कार्य हो गया बच्चों, ये प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके। तो एक तो अपवर्तन हुआ बच्चों कॉर्निया के द्वारा, जो हम पहले ही बताए थे कॉर्निया, तो ये प्रकाश की मैक्सिमम अमाउंट को अपवर्तित कर देता है बच्चों। उसके बाद ये जो लेंस है ये प्रकाश की कुछ मात्रा को अपवर्तित करता है बच्चों। तो ये प्रकाश को अपवर्तित करता है बच्चों, प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को अपवर्तित करके कहां पर ले जाता है बच्चों, तो अपवर्तित करके रेटिना पर ले जाता है बच्चों, अपवर्तित करके रेटिना पर ले जाता है, रेटिना पर ले जाता है, रेटिना पर ले जाता है और वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। और वहां उस वस्तु का, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं बच्चों, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश कर रही है, और वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बनाता है बच्चों, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है बच्चों, नेचर क्या होती है। तो आप देखिए बच्चों, हम बताते हैं कि नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का। तो आपको पता होगा बच्चों कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, प्रतिबिंब जो बना उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पहला होगा बच्चों अस्थाई, टेम्पोररी। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो अस्थाई होता है, टेम्पोररी होता है बच्चों, अस्थाई, अस्थाई प्रतिबिंब, टेम्पोररी। यानी किसी वस्तु को हम देख रहे हैं बच्चों, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आ रही है उसका जो इमेज बनता है रेटिना पर बच्चों, ये टेम्पररी होता है, ये आपका अस्थाई होता है बच्चों। हाँ, इसकी संवेदना कुछ समय तक रहती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव मानव मस्तिष्क में कुछ समय तक रहता है, लेकिन यह प्रतिबिंब टेम्पररी रहता है बच्चों। जब तक हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उस वस्तु को जब तक हम देख रहे हैं, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब मेरा रहता है, और वहां से हम जब नजर हटा लेते हैं बच्चों, तो नजर हटाने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब वहां से गायब हो जाता है, और गायब हो जाने के बाद फिर जब हम दूसरे वस्तु को देखने लगते हैं तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब आ जाता है बच्चों। फिर वहां से नजर हटा के कोई तीसरी वस्तु को हम देखते हैं तो इस दूसरे वस्तु का प्रतिबिंब वहां से मिट जाता है बच्चों, गायब हो जाता है रेटिना से, और फिर तीसरे वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है। लेकिन इसका प्रभाव जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इसका प्रभाव मानव मस्तिष्क में 1/16 सेकेंड तक रहता है। 1/16 सेकेंड तक इसका प्रभाव रहता है। तो चूंकि 1/16 सेकेंड 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा है, तो ये बहुत कम होता है बच्चों, जिसके चलते हमें एहसास नहीं होती है, हमें पता नहीं चलती है।
लेकिन अगर आप कोई नए जगह आपको ले जाया जाए बच्चों, आंख में पट्टी लगा के कोई नए जगह, कोई पार्क वगैरह कहीं ले जाया जाए, तो वहां आप ये चीजों को अनुभव कर सकते हैं बच्चों। किसी वस्तु को आप देखेंगे, वहां से दूसरी वस्तु को देखेंगे, तो उसको देखने समझने में थोड़ा सा आपको अंतर पता चलेगा बच्चों, अगर इस पर आप गौर करोगे तब। अब मान लीजिए जहां पर आप हमेशा रहते हैं बच्चों, वहां की चीजें आपको पता है, मालूम है, इसलिए वहां पर हम लोग थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग लापरवाह हो जाता है, क्योंकि उस चीज को हम देखे हुए हैं तो हमको पता है कि इधर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। तो अगर हम अच्छा से नहीं भी देखते हैं फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज है। इसलिए जहां हम बराबर रहते हैं वहां पता नहीं चलता है, लेकिन कोई नई जगह आपको ले जाया जाए बच्चों, तो वहां चीजों को देखने समझने में आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा बच्चों। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। हाँ, मस्तिष्क में इसका प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है, जो कि बहुत कम है, इसलिए इसको अस्थायी ही हम बोलेंगे, टेम्पररी ही बोलेंगे। तो ये कैमरा का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों। कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो कैमरा में जो प्रतिबिंब बनता है वो अस्थायी होता है बच्चों, लेकिन यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो अस्थायी होता है। और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वास्तविक रियल इमेज होता है बच्चों। और तीसरा लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं बच्चों, क्रिस्टलीय लेंस। तो अस्थायी प्रतिबिंब वास्तविक, और तीसरा उल्टा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होता है। और तीसरा हो गया बच्चों, यहां जो प्रतिबिंब बनता है ये बीम से छोटा बनता है बच्चों। बीम से छोटा इमेज बनता है बच्चों। तो अब रह गई बात बच्चों कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना वो रियल हुआ। और रियल इसलिए हुआ क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है बच्चों। हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम बता चुके हैं बच्चों, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए बच्चों। फिर हम इस चीज को फिगर में आपको दिखाएंगे बच्चों कि किस तरह से रियल इमेज बनता है। उसके बाद उल्टा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, उल्टा, और बीम से छोटा बनता है बच्चों। अब आपको लगता होगा बच्चों कि रेटिना पर जब प्रतिबिंब किसी बीम का उल्टा बन रहा है तो हमें वस्तु सीधा क्यों दिखाई देती है। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, अपने मित्र को देख रहे हैं बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर, उसका पैर ऊपर और माथा नीचे, यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, फिर भी हमें वो वस्तु, आपको वो मित्र आपको सीधा दिखाई देता है बच्चों। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है बच्चों, अब इस चीज को समझेंगे। एक बात है, फिर अगला कि बीम से छोटा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। कोई आप बड़ी आकार वाली वस्तु को देख रहे हैं तो आपके रेटिना पर उसका छोटा इमेज बन रहा है बच्चों, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। तो बहुत छोटा इमेज बन रहा है, फिर भी हम उसी साइज में क्यों देख पाते हैं बच्चों, कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए किसी पहाड़ का प्रतिबिंब आप देखते हैं बच्चों, बड़ा पहाड़ का प्रतिबिंब, तो पहाड़ का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर उतना बड़ा नहीं बनता है बच्चों, उससे बहुत छोटा इमेज बनता है बच्चों, बहुत छोटा इमेज बनता है, फिर भी उस पहाड़ को हम उसी साइज में देखते हैं बच्चों। तो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध पहाड़ है बच्चों, जिरामो पहाड़। अगर इस पहाड़ को आप गौर करके देखिए बच्चों, तो पहाड़ बड़ा है, आपके रेटिना पर उसका छोटा इमेज बनेगा, और फिर भी छोटा इमेज बनने के बावजूद भी वो पहाड़ जिस आकार में है हमें उस आकार में ही दिखाई देता है बच्चों। तो ये चमत्कार किसका है बच्चों, ये चमत्कार है ब्रेन का बच्चों, मानव मस्तिष्क का ये चमत्कार है। मानव मस्तिष्क इस प्रकार एनालिसिस करता है और इस प्रकार उस पर वर्क करता है कि वस्तु जिस साइज में है बच्चों उसी साइज में और हमें सीधा दिखाई देता है बच्चों। ये मानव मस्तिष्क का चमत्कार होता है बच्चों। मानव मस्तिष्क में ये क्षमता होती है, और मानव मस्तिष्क आप समझ रहे हैं बच्चों कि मानव मस्तिष्क में कितनी क्षमता है। तो जब हम ब्रेन बताएंगे तो इसके बारे में बताया जाएगा बच्चों। जब ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे तो अब आप समझ पाएंगे कि मस्तिष्क कैसा चमत्कारी चीज है और कैसा जटिल संरचना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा बच्चों। तो इसमें ये मानव मस्तिष्क का चमत्कार होता है बच्चों, और ये मानव मस्तिष्क ही उस वस्तु को जो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बना है उसका संवेदना सीधा दिखाई देने का, और बीम से जो छोटा बना है उसको उसी साइज में दिखाई देने की संवेदना करा देता है बच्चों। दिखाई देने की संवेदना ये ला देता है, और लाने के बाद हमें चीजें जिस रूप में है उसी रूप में दिखाई देती है। तो इसके बारे में फिर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी बच्चों। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं बच्चों, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है,
क्योंकि लंबा होने पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अगर लंबा हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए बच्चों, कारण कि टॉपिक है, अगर आपको बढ़िया से जानना, समझना, सीखना है, साइंस का टॉपिक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बच्चों। आप अच्छी तरह से सीखना और जानना चाहते हैं, और आपका काम ही है बच्चों, आप स्टूडेंट हैं, आपको ज्ञान प्राप्ति करना है बच्चों, चीजों को अधिक से अधिक आपको गेन करना है, सीखना है। तो इसके लिए आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, चीजों को समझिए। फिर भी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है बच्चों, तो आज हम यहीं एंड करते हैं बच्चों। तो आज मेरा चला नेत्र लेंस तक मेरा काम हुआ बच्चों। अब नेत्र लेंस के बाद अब मेरा सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी बचा, और फिर ये बचा मेरा बच्चों कचाप द्रव या विट्रियस ह्यूमर, उसके बाद दृक् तंत्रिका, फिर अंध बिंदु, पित्त बिंदु। अब इसकी चर्चा करेंगे बच्चों, और इसकी चर्चा करने के बाद तब फिर आपका मानव नेत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आपको अगर अच्छी तरह से समझना और जानना है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप एक बढ़िया फिगर बना के और सारे पार्ट्स को आप दिखा के रखेंगे बच्चों। आज मेरा नेत्र लेंस तक का चर्चा हो गया है बच्चों। अब इसके बाद का चर्चा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।